सीएम मोहन यादव ने कहा कि बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे इस दौर में भारत का भविष्य देख सकते हैं। उन्होंने भारत में उठने वाली चुनौतियों पहले ही भांप ली थी। उन्होंने आने वाली कठिनाइयों को भी पहचान लिया था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं, वो अपनी कठिनाई भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महू में अंबेडकर जयंती उत्सव में शामिल हुए। सीएम ने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर नमन कर पुष्प अर्पित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली के दर्शन किए। वे डॉक्टर अंबेडकर जी के स्मारक पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अस्थि कलश पर पुष्प वर्षा कर बुद्ध वंदना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री यादव इस अवसर पर पुस्तक विमोचन कर भीमराव अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। अंग्रेजों की उस कठिन चुनौती के काल में भी ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी और से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सर्वहारा मर्यादित शिक्षा के लिए अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया है वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अंबेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अगर हम अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अंबेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है उनको पंचतीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हम सब जानते हैं आज ये हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है तो हमको मालूम है अस्थि कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहाँ हमारे अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला। अंबेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उनने बड़ी उपलब्धि दी। आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के, एसटी के ये आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखे तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी। आज ये 67% में पहुंची है, तो अंबेडकर जी का योगदान है। हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला। आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अंबेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए। कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अंबेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तरफ जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की, एक जाने की। हमारी सरकार ने भी सर्वहारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाया हमने अपनी इस योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके, किसानों की आय बढ़ाकर, गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पालकर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि एससी लोगों के लिए 25 गाय की योजना। अगर हमारे एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी की आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाए हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। आज हमारा आनंद का दिन है, अंबेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके
तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी, सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अम्बेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे इस अच्छे भाव के लिए। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई, ये तीर्थ बन गया, तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस तीर्थ के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अम्बेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे, उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं रहेगी। सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के पशुपालकों को सुविधाएं प्रदान करने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना की सौगात दी गई है। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की पहल पर इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गौपालन योजना को लागू करने का काम किया। 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के 1 यूनिट, उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए 25 दुधारू पशुओं से इकाई की शुरुआत की जा सकेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को परियोजना की लागत पर 33%, जबकि अन्य सभी वर्गों के हितग्राहियों को 25% अनुदान मिलेगा। योजना के तहत 4 चरणों में अधिकतम 42 लाख तक का अनुदान मिल सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना चाहिए। हितग्राहियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन देना होगा। आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। गौ पालकों की समृद्धि, मध्य प्रदेश की प्रगति। संविधान निर्माता, करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत, शिक्षा की अलख जगाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, आदर्शों और सिद्धांतों के आधार पर मध्य प्रदेश में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से कार्य कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक मदद के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, ताकि हर युवा शिक्षा के माध्यम से उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सके। प्रदेश सरकार द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर अंबेडकर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर, मुरैना और विदिशा में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जा रही है। साथ ही उनके आवास, भोजन, शिक्षण सामग्री और ड्राइंग सामग्री के लिए 2000 और प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए हर महीने 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। इस योजना के तहत CBSE, ICSE और माध्यमिक शिक्षा मंडल की मेरिट लिस्ट में टॉप करने वाले 6 बालक और बालिकाओं को राज्य स्तर पर गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं के 50-50 विद्यार्थियों को जिला स्तर पर ₹1000 और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जो बाबा साहब के विचारों पर काम कर रहे हैं। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय महू के तत्वावधान में प्रदान किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 18 से 55 वर्ष के युवाओं को
10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है, जिस पर सरकार 5 साल तक 7% ब्याज अनुदान देती है। इसके साथ ही इंदौर के महू स्थित डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय, शिक्षा, प्रबंधन, कृषि और कौशल विकास समेत 125 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। यह विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मान और सशक्त भारत का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। समानता, शिक्षा और सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार बना रही हर राह आसान। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे अमर व्यक्तित्व को हम स्मरण करने के लिए उनके जन्म स्थान पर एकत्रित आए हैं, जिनने 20वीं शताब्दी के अंदर ही देश की आजादी के साथ ऐसा अद्वितीय काम किया, जिसके कारण बीते 1000 साल की गुलामी का हमारा जो काल था, जिसके कई सबक हमको थे और उन्होंने वो सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, जिसके कारण भारत अब दुनिया का आदर्श देश बना। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे महान सपूत अंबेडकर जी का स्मरण करते हुए। अंबेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी हैं और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के, इसलिए भारत के भविष्य के अंदर उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, ऐसे सारे मामलों को अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो पलट के पीछे वाले के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ अंबेडकर जी के उस योगदान